सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको कुछ काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ 1D और 2D के। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट नहीं है या ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप मेंस एडवांस के क्वेश्चन इजीली ट्राई कर सकते हो। सो स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? दैट वेलोसिटी इज dr बाई dt। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगी? वेलोसिटी। एंड एक्सेलरेशन विल बी dv बाय dt। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है मुझे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? स्लोप। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। नाउ इसका रिवर्स अगर मुझे करना है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी। रिमेंबर, इट इज नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आप एक लिमिट में इंटीग्रेशन करोगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन पोजीशन होगा विच इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि इसी एक्सेलरेशन को आप v dv बाई ds भी लिख पा रहे थे, इसलिए अगर मैं एस ग्राफ का एरिया निकालूं तो वो आएगा इंटीग्रेशन ए डी एस, जो कि वी डी वी का इंटीग्रेशन होगा विद इन द लिमिट u टू वी। सो वो होता है बेसिकली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये एस ग्राफ है तो इसके दो लिमिट्स के बीच का जो एरिया होगा दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2। वेलोसिटी के स्क्वायर का अगर आप चेंज निकालोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये होगा एस ग्राफ के नीचे का एरिया। तो ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिस पे बेसिकली ये 1D और इवन 2D के बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप यूज कर पाते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सबको पता है बेसिकली बच्चों को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस की वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी याद करने वाली बच्चों? यहाँ एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। देख, ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता। एंड एस वेक्टर हियर इज डिस्प्लेसमेंट। हाउएवर डिस्टेंस निकालने में भी आप इसका यूज कर लेते हो, और वो कब कर पाते हो? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डजंट रिटर्न बैक। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है, अपना पाथ कभी चेंज नहीं कर रहा है, रिवर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो आप वहां पे भी इसको यूज कर लेते हो। इसमें एक और इक्वेशन आती थी जिसको आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हो, कि nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अगेन ये इसी से निकल के आया हुआ है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी कंडीशन क्या थी? दैट यहां भी एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट और ये जो n है मस्ट बी इंटीजर। मतलब अगर मैं बोलूं कि 1.5 से 2.5 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो ये डिफरेंस भी 1 सेकंड का है, बट उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इसमें थोड़ा आप गैलीलियो रेशियो मेथड पढ़ते हो, बहुत सारे क्वेश्चन को ये इजी बना देता है। जैसे अगर एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 से, इसकी कंडीशन ये है कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। और अगर ऐसा है, ये टाइम की वैल्यू यहाँ t है, ये 2t है, ये 3t है, कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है। ऐसा हो सकता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2, 4, 6 सेकेंड हो सकता है। तो ये जो रेशियो होता है, इफ यू मेजर फ्रॉम द बिगिनिंग, ये रेशियो आता है 1, 4, 9। और ये रेशियो कोई बड़ी चीज नहीं है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लगते हो। अगली बार यहाँ 2t का स्क्वायर रखोगे, 3t का होल स्क्वायर रखोगे, तो आपको 149 का रेशियो मिल जाएगा। नाउ इफ यू मेजर द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस रेशियो, ठीक है, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये कंसेक्यूटिव वाले मेजर करोगे तो ये आएगा x, देन 3x, 1, 3, 5 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये दो रेशियो कई बार आपको क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देते हैं। जैसे फ्री फॉल वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, एक कोई आदमी यहां से बॉल ड्रॉप कर रहा है, या जगलर वाले क्वेश्चन करने हैं, बॉल्स जगल की जा रही है ऐसे, तो इसमें ये रेशियो आपका कई जगह पे क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। कई बार ये भी होता है कि कार जो है वो हाफ ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है,
या ब्रेक लगाने पे ये डिस्टेंस अगर 3 मीटर चलता है तो आगे कितना चलेगा, तो आप एग्जैक्टली बोल दोगे 1 मीटर, क्योंकि यहाँ ब्रेक लग रहा है तो जो रेशियो इधर से लगने वाला था वो रेशियो आप इधर से लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है करने को, तो आप उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में दो बेसिक रिजल्ट क्या आते हैं कि अगर मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, और हाइट की वैल्यू होती है u²/2g। और अगर मैंने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है तो इसका नीचे आने का टाइम होता है √2h/g, और स्पीड की वैल्यू आती है √2gh। नाउ इसमें भी वही रेशियो आप लगा सकते हो ऊपर से अगर बॉल को ड्रॉप किया गया है तो। और भी इसमें कुछ चीजें होती थी कि अगर सपोज एक बॉल को मैंने नीचे से फेंका है u स्पीड से एंड इट क्रॉसेस द सेम हाइट h, नॉट द मैक्सिमम हाइट, कोई भी सेम हाइट h को वो t1 और t2 में क्रॉस करता है, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मतलब व्हाट इज दिस इंटरवल, ये भी क्वेश्चन होते हैं। इनके टाइम का प्रोडक्ट कितना है और इनके टाइम का डिफरेंस कितना है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए आप s इक्वल टू अगर आप लिखते हो ut माइनस हाफ जे टी स्क्वायर, तो ये एक क्वाड्रेटिक मिल जाती थी आपको, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप सम ऑफ रूट्स देखते हो तो वो आता है u/g/2, जो आप मैथ्स में -b/a पढ़ते हो, और t1 इंटू टी टू का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a, मतलब 2h/g। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपने और भी कई तरीके से इस कॉन्सेप्ट किया है कि अगर मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, उसका नीचे आने का टाइम t1 लगा, सेम स्पीड से नीचे फेंका, उसका आने का टाइम t2 लगा, और एक को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया या फ्री फॉल में थ्रो कर दिया, दोनों का टाइम सेम होता था, और ये टाइम अगर t है तो इस t की वैल्यू यही आती थी √t1 इंटू t2। वो भी इससे रिलेट होता है क्योंकि t की वैल्यू √2h/g है फ्री फॉल की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां भी यूज हो जाता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, और ये कॉन्सेप्ट आप यहां भी यूज कर सकते हो जब एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, दूसरे को नीचे थ्रो किया, और एक को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया। ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है, तो ग्राफ में बेसिकली मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो, या कुछ भी चीज हो सकती है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है, अगर ये ग्राफ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सपोज ये मैंने एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट का, तो इसके डिफरेंशिएशन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब ये अगर ये अपसाइड पैराबोला है तो ये लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आएगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और इसका डिफरेंशिएशन होगा एक कांस्टेंट, और अगेन अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आ जाएगा 0, जिसको कि आप यहां जर्क बोल देते हो, जे फॉर जर्क। नाउ अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा, वो जर्क का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये बहुत थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है कि अपसाइड पैराबोला का डिफरेंशिएशन ऐसा ग्राफ बनता है, उसका डिफरेंशिएशन ये बनता है, उसका डिफरेंशिएशन ये बनता है, उल्टा आओगे तो वो इंटीग्रेशन होगा। वैसे ही डाउन साइड अगर पैराबोला है कोई सा भी, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन बनेगा लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, उसका डिफरेंशिएशन बनेगा नेगेटिव कांस्टेंट एंड देन बनेगा 0, ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, वैसे तो इसके पूरे और भी अपलोडेड है वीडियोस, पूरे डिटेल में 4 वीडियो पूरे ग्राफ के अपलोडेड है, मैं बस अभी अब रिवाइज करा रहा हूं। नेक्स्ट इस ग्राफ में और भी आपने एक चीज पढ़ी है जो कई बार यूज होती है, वो ये है कि अगर एक कोई पार्टिकल पहले एक्सेलरेट होता है इमीडिएटली, उसके बाद रिटार्ड होता है, तो यहीं पे मैक्सिमम स्पीड उसको मिलेगी। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इधर का टाइम अगर उसको लगता है t1 और ये t2, बट जनरली क्वेश्चन में टोटल टाइम t गिवन होता है, so if this time is t, then maximum speed obtained is alpha beta t upon alpha plus beta, where alpha and beta are the magnitude of these acceleration and retardation। इस लाइन का स्लोप अगर अल्फा है, इस लाइन का स्लोप अगर बीटा है, तो ये v मैक्सिमम की वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप टोटल निकालोगे तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप यहां से देख सकते हो दिस इज हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्वेश्चन भी कई बार कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है।
नाउ इसके बाद आता है आपका टू डायमेंशनल मोशन। सो टू डायमेंशनल मोशन में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है दैट एनालाइज एक्स एंड वाई सेपरेटली, एक्स एंड वाई एंड जेड इवन। अगर आप 3D मोशन लेते हो तो जेड सबको सेपरेटली आपको सॉल्व करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक या कोई मेथड समझ नहीं आता तो आप इस पे जाओ, बहुत इजी सॉल्व होगा। मतलब एक्स की वेलोसिटी, एक्स का एक्सेलरेशन अलग से सॉल्व करो, वाई का अलग सॉल्व करो, बिकॉज ऑल आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट, यहीं पे आप वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी एक्स को एक्स के साथ हैंडल करता है, वाई को वाई के साथ हैंडल करता है। जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आइदर यूज वेक्टर फॉर्म और एनालाइज एक्स एंड वाई सेपरेटली। आपको कभी मिक्स नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपने यहां से 2D क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि अगर वेलोसिटी 3i प्लस 4j और एक्सेलरेशन इतना है एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, सो यू नेवर हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड लेके कभी भी काम नहीं करना है, मतलब दोनों डायरेक्शन मिक्स नहीं करनी, क्योंकि ये इक्वेशन ही मैग्नीट्यूड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो या तो आप एक्स को अलग हैंडल कर लो या तो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में आप ऐड कर दो, इसको डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। नाउ ये तो हो गए 2D के बेसिक्स। 2D में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रेजेक्ट्री कैसे निकलेगी। तो वैसे तो हम प्रोजेक्टाइल वाले में भी उसको देखेंगे। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है सिंपली एक्स और वाई का रिलेशन। तो जनरली फिजिक्स में हम एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशन ऐसा हम लगाते नहीं है। तो क्या करना होता है, आपको x को इन टर्म्स ऑफ t निकालना है, y को इन टर्म्स ऑफ t निकालना है और t को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये पैराशूट वाले क्वेश्चन, अगर पैराशूट ऊपर जा रहा है ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी उसकी, ठीक है, या तो आप प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, इन सब में भी इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गए इसके बेसिक्स। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक फॉर्मूले आप क्या याद रखते हो कि टाइम की वैल्यू होती है 2u sin थीटा बाई जी, रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको आप 2u बाई जी लिखते हो, इसको आप 2 इंटू एक्स कॉम्पोनेंट इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू जी लिखते हो। बेसिकली इस टाइम में बस आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, यू एक्स का। इसको आप लिखते हो यू स्क्वायर बाई 2g, जैसे अभी हमने निकाला था किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। फिर आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को आप एक्स टेन थीटा कॉमन लिख के लिख देते हो 1 माइनस एक्स बाई रेंज। तो इतने के ऊपर बेसिक इसके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ी थी हमने, द रेंज फॉर एंगल थीटा इक्वल टू रेंज फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। मतलब जितना रेंज 10 डिग्री वाले का होगा उतना ही रेंज 80 वाले का होगा, जितना 20 का होगा उतना ही 70 का होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा है दैट अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप एक को थीटा कंसिडर कर लो और एक को 90 माइनस थीटा कंसिडर कर लो। नाउ अगर ऐसे केस में जिसमें रेंज सेम है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है दूसरा t2 है, तो उसका प्रोडक्ट ये आ जाता है, और हाइट अगर h1 प्लस h2 है तो ये u स्क्वायर बाई 2g आ जाता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड होकर 1 हो जाता है, और रेंज की वैल्यू आती है 4 रूट h1 h2। तो अगर आप ये याद कर पाते हो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो ये तो फटाफट थीटा माइनस थीटा लेके आप निकाल सकते हो। इसका नेक्स्ट लेवल में क्या होता है क्वेश्चन, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा थ्रो किया गया है तो एक मोमेंट आता है जहां पे इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। तो ये वाला जो मोमेंट है जहां वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, दैट इज u अपॉन जी साइन थीटा। ये याद कैसे होता है, यहां हमने पढ़ा है u साइन थीटा बाई जी, यहां पे वैल्यू है u साइन थीटा बाई जी हाईएस्ट पॉइंट पे, इसमें बस साइन थीटा नीचे आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या होता है जो कई बार यूज हो जाता है, वो ये है दैट प्रोजेक्टाइल को अगर थ्रो किया है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर ये एंगल अल्फा और बीटा है, जिसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हो, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, बेसिकली यहां से ये हम इसको देख रहे हैं ऐसा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा की जो वैल्यू आती है दैट इज ऑलवेज tan थीटा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद कर सकते हो। ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं जो यूज हो जाते हैं। नाउ इसी रिजल्ट में अगर आप ये कोई सी भी हाइट y ले लेते हो, एनी जनरल हाइट, सपोज लिखा रहेगा इस वॉल को क्रॉस करती है एक बॉल,
और वॉल की डिस्टेंस x1 थी और दूसरी साइड वो x2 पे जाके गिरती है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये tan अल्फा की वैल्यू यहां से क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस x। सपोज ये x1 को मैं x ले लेता हूं, या आप x1 भी ले सकते हो। tan बीटा की वैल्यू y अपॉन r माइनस एक्स आ जाती है, और tan थीटा की वैल्यू ये है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाती है, y x इंटू आर माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा r tan थीटा। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, y इक्वल टू tan थीटा x इंटू आर माइनस एक्स अपॉन r। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर ये x1 है और r माइनस एक्स की वैल्यू x2 ली जाए तो ये फॉर्म आ जाता है। तो ये दोनों बेसिकली रिजल्ट रिलेटेड है। एक रिजल्ट ये थोड़ा अगर आप याद रखते हो तो कई बार चीजें आपके लिए आसान हो सकती है। नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो अगर ये एंगल आपका अल्फा है, इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल आपने बीटा से थ्रो किया है, तो इस प्रोजेक्टाइल की ये जो रेंज आती है, पहले तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, ये आता है 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर मैंने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे नीचे लिटा दिया, पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ये जो बीटा है आपका वो थीटा हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो आपने पहले याद किया है, 2u साइन थीटा बाई जी। इससे पहले वाला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला हो जाएगा। उसके बाद इसकी रेंज आती है 2u स्क्वायर साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये थोड़ा सा आपको याद करने में टाइम लग सकता है। अगर आप पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हो, नीचे थ्रो करोगे, ये एंगल अल्फा है और यहां से आप बीटा पे इसको अगर थ्रो करते हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है, बस इस प्लस की जगह माइनस होता है क्योंकि रेंज ज्यादा हो जाएगी। तो 2u स्क्वायर साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आगे रेंज की वैल्यू। अब आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम रेंज कब आती है, तो देखो भाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम कब आता था, जब आप 45 पे फेंकते थे। वो 45 था क्या, ये जिस प्लेन पे आप थ्रो कर रहे हो और वर्टिकल के बीच का एंगल। तो यहां भी अगर मुझे चाहिए कि कितने एंगल पे मैं थ्रो करूं फॉर मैक्सिमम रेंज, तो एक मेथड तो या तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, या तो दूसरा तरीका ये है कि ये एंगल है सपोज थीटा, तो ये वाला जो एंगल बचा वो 90 माइनस थीटा, इसको बाइसेक्ट करते हुए आप थ्रो कर दो। किसको बाइसेक्ट करना है याद रखना, इंक्लाइन प्लेन एंड वर्टिकल। इस इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल को बाइसेक्ट करना है, इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देना है। दिस एंगल, दिस लाइन और दिस लाइन, इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझो थोड़ा, क्या बाइसेक्ट करना है। जैसे सपोज करो ये 20 डिग्री है और आपसे पूछा गया है पार्टिकल थ्रो करने के लिए व्हाट शुड बी दिस एंगल सो दैट द रेंज इज मैक्सिमम। तो भाई ये तो एंगल 20 डिग्री है आपका, इधर वर्टिकल है, सो दिस कंप्लीट एंगल इज 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल बच गया 35 डिग्री। सो ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो आ जाएगा आपका 55 डिग्री। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। द सेम इज व्हेन द पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड, तो ये 20 डिग्री है। ठीक है, और अगर आपको इधर फेंकने बोला जा रहा है कि किस एंगल पे मुझे थ्रो करना है, तो भाई अब आपके पास ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया वर्टिकल, इसको बाइसेक्ट करते हुए आपको थ्रो करना है। तो आपका ये आप नीचे इसको आप लिख के मुझे बताना ये थीटा कितना होना चाहिए, ये छोटा सा वर्क करना है आपको। नो, दिस वाज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो सर्कुलर मोशन आता है। तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली आप क्या करते हो, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां कोई सा भी एक थीटा पोजीशन में ले लेता हूं, आर थीटा पोजीशन, आर वेक्टर इस पी पॉइंट की, तो उस पोजीशन की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अभी ट्रेजेक्ट्री वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इवन रोटेशनल मोशन या कंबाइंड क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें। तो आप याद रखना ऐसा एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा ऐसे कोऑर्डिनेट अगर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो आप उसको सर्कल बोलते हैं। और अगर x की वैल्यू a cos थीटा है बट अगर y की वैल्यू b साइन थीटा हो जाती है तो वो इलिप्स हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस मेजर और माइनर एक्सिस अलग हो गई। इसी थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो, r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप।
नाउ इसी को डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी मिलती है, तो वो वेलोसिटी आ जाती है आर ओमेगा, कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस डी वी बाई डी टी, या जिसको आप आर एल्फा लिखते हो, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ ई टी कैप। सो ये क्या चीज है, ई आर कैप एक डायरेक्शन हमने इधर ली है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर, और ई टी कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो ये आ जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो एक ही होता है, उसके दो कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल। नाउ इसके बाद आप रिलेटिव मोशन पढ़ते हो। रिलेटिव मोशन आप पहले 1D में पढ़ते हो और देन 2D में पढ़ते हो। 1D में क्या कॉन्सेप्ट एक यूज होता है, दैट सपोज ये एक पर्सन है और ये कोई बस ऐसे आगे जा रही है, अगर इसको कैच करना है तो आप दोनों का पोजीशन सेम रखते हो, नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहीं से भी ओरिजिन ले लूं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इनकी पोजीशन आप इक्वल करोगे, अगर इसका वैलिड आंसर आता है तो ये इसको कैच कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, और नहीं आता है तो नहीं कर पाएगा। दूसरा आता है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो दो पार्टिकल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब आती है व्हेन देयर वेलोसिटी बिकम इक्वल, 1D में जब इनकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। और ये आया कहां से, ये आया, हमने इनका रिलेटिव मोशन निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया बेसिकली मिनिमा के केस में डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो वी रिलेटिव बिकम्स जीरो, वी रिलेटिव बिकम्स जीरो। वी रिलेटिव का मतलब v1 माइनस v2 को जब आप जीरो करते हो तो ये कॉन्सेप्ट आता है। सो आइदर यू यूज दिस कॉन्सेप्ट और दिस कॉन्सेप्ट, बोथ आर सेम। नाउ इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर पार्टिकल सपोज ऐसा आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में या इवन सेम डायरेक्शन में, बट दोनों स्टॉप सेम टाइम पे नहीं हो रहे, इनके अंदर रिटार्डेशन है, मान लो ये सपोज करो t1 टाइम पे टर्न ले लेता है और ये थोड़ी देर के बाद t2 टाइम पे टर्न ले लेता है, तो टर्न लेने के केस में यहां तो ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ये भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो आप ये इसको लगा सकते हो। बट अगर स्टॉप होने की कंडीशन है, मतलब ये पार्टिकल जाके यहाँ पे ये कार है सपोज स्टॉप हो गई और दूसरी भी स्टॉप हो गई, ये स्टॉप होने में t1 टाइम लगा, इसको t2 टाइम लगा, तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना v1 इक्वल टू v2 पे, जब किसी भी टाइम पे दोनों की वेलोसिटी डिफाइन होगी। एक अगर स्टॉप हो ही गया है तो उस केस में आप ये नहीं लगाना, ठीक है। अगर एक स्टॉप हो रहे हैं आगे जाके टर्न ले रहा है तो आप ये लगा सकते हो, स्टॉप हो रहा है तो ये लगाना नहीं है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका 1D का रिलेटिव मोशन, ठीक है। नेक्स्ट 2D के रिलेटिव मोशन में बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही होता है दैट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन इक्वल टू r1 माइनस r2, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू v1 माइनस v2, रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू a1 माइनस a2 एंड सो ऑन। नाउ यहां से कुछ स्पेशल केसेस इसमें आ जाते हैं। पहला इसमें केस होता है रेन एंड मैन का। तो सपोज पहला केस है, रेन आ रही है वर्टिकली और मैन जा रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ, तो उसको रेन किस वेलोसिटी से फील होगी और ये अम्ब्रेला किधर होल्ड करेगा, तो रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हो जाता था आपका वीआर माइनस वीएम वेक्टर, तो ये हो गया वीआर वेक्टर एंड दिस इज माइनस वीएम। अगर ये वीएम था तो उसका अपोजिट इधर की तरफ आ जाता है रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाता है रूट ओवर वीआर स्क्वायर प्लस वीएम स्क्वायर। और ये जो एंगल जिसपे ये अपीयर हो रहा है उसमें आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो tan थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, इतने पे रेन फील होती है और इतने ही एंगल पे इस आदमी को अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा विद द वर्टिकल टू सेव हिमसेल्फ। इसमें एक ध्यान ये रखना कि इसके अपोजिट अम्ब्रेला पकड़ना है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन में अम्ब्रेला नहीं पकड़ लेना, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो। नेक्स्ट, ये था व्हेन द रेन कम्स वर्टिकल एंड फील्स इंक्लाइंड। दूसरा, इफ द रेन कम्स इंक्लाइंड, तो अगर रेन इधर से आ रही है आदमी को आगे जाना पड़ेगा तभी जाके इसको रेन वर्टिकल फील होगी, तो इसका माइनस इधर की तरफ आएगा माइनस वीएम और ये आएगा रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन।
तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड जो इसको फील होगा वो होगा वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर, और ये जो थीटा साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि आपको ये दोनों पता है, वी एम अपॉन वी आर, इतने एंगल वाली रेन को ये फील कर सकता है वर्टिकल। ठीक है, नाउ ये तो दो स्पेशल केसेस हो गए रेन एंड मैन के जो कॉमनली ज्यादा यूज होते हैं। वैसे ही रिवर स्विमर के दो केसेस होते हैं। रिवर स्विमर के केस, रिवर स्विमर के केस में क्या होता है, वैसे तो आपको पता है रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हो। इट इज लाइक ए बी प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। याद करना ऐसा आसान होता है। इधर से अगर रिवर जा रही है वी आर वेलोसिटी से और ये इसका विड्थ डब्ल्यू है, तो स्पेशल केस कि अगर इस आदमी को शॉर्टेस्ट पाथ में इसको क्रॉस करना है तो वो थोड़ा इधर स्विम करेगा वी आर वेलोसिटी से, सॉरी वी एम वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इधर की तरफ रिवर की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिकली क्या है, देखो इस वीएम का मतलब है मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऑब्वियस होता है ये, मैन की वेलोसिटी गिवन है तो ऑब्वियस है कि रिवर के रिस्पेक्ट में गिवन है, और यहां रिवर का मतलब है रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों को mr प्लस आरजी को ऐड करोगे, जैसे यहां था mr प्लस आरजी, तो vmg मिलेगा, इधर ये जाता हुआ फील होगा। मतलब इसका ये है कि इस आदमी का फेस हमेशा इधर की तरफ होगा, ये इधर हाथ पैर मारेगा बट वो पहुंचेगा इधर की तरफ, ऐसा रिजल्टेंट। सो इस केस में अगर मुझसे पूछा जाए कि टाइम टेकन कितना है रिवर को क्रॉस करने में, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इफेक्टिव वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या आ रही है, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इतना टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कितने एंगल पे इसको स्विम करना है विथ अक्रॉस द रिवर डायरेक्शन, दिस इज अक्रॉस द रिवर डायरेक्शन, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां आ जाएगी वी आर अपॉन वी एम परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, इतने एंगल पे स्विम करेगा। बट इसमें कंडीशन क्या है, दैट वी आर शुड बी लेस देन वी एम, आदमी की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाउएवर अगर वी एम ग्रेटर देन वी आर हुआ सो जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, ये सीधा यहां नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा ड्रिफ्ट तो आएगा, बट उस केस में यू कैन मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, और उस केस में साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है वी एम अपॉन वी आर। इन दैट केस ड्रिफ्ट की वैल्यू निकाल के आप डिफ्रेंशिएट करते हो। तो ये भी एक आपका टास्क है, आप इसको भी प्रूव करने की कोशिश करना, ना बने तो मेरे को बताना। ये हो गया शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट का केस। मिनिमम टाइम का केस, तो वो अपनी पूरी वेलोसिटी यूज करना चाहता है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन। सो टाइम जो मिनिमम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगी मैन की, और जो इस केस में ड्रिफ्ट आएगा, और ऑब्वियसली इसमें रिवर थोड़ा सा ड्रिफ्ट देगी और ये पहुंचेगा यहां, इस डिस्टेंस को आप बोलते हो ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डिस टाइम टी, डब्ल्यू अपॉन वी एम। तो इसमें भी चार फॉर्मूले हैं, दो शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट के लिए और दो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, जो अपने को फटाफट या तो याद होना चाहिए या तो निकालने आना चाहिए। और इसके केसेस आते हैं जिसमें सपोज रिवर वेलोसिटी ऐसा बढ़ती जाती है, इस टाइप के केसेस जो होते हैं, तो उस केस में आदमी ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ में ऐसा ना जाके ऐसा जाएगा, ऐसा यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई उसकी अलोंग द रिवर, फिर धीरे धीरे जाके मिनिमम हो गई। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं जो इसमें आप ट्रेजेक्ट्री वाला ही इक्वेशन यूज करते हो, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, एंड देन t को एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट इसमें आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन रिलेटिव मोशन में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप 1D में तो अभी आपने पढ़ा, 2D में दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक सपोज करो दो शिप है, एक कॉन्सेप्ट तो वही है कि आप पोजीशन निकालो x2 माइनस x1 होल इज आई कैप, बेसिकली पोजीशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 2 है ये। दूसरा वाला है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू आई रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, dr बाई dt जीरो पुट कर दो। एक मेथड तो ये होता है।
दूसरा सपोज करो यहाँ एक शिप है और ये एक शिप है 1 and 2। शिप 2 जो है वो जा रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, शिप 1 जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम, ये V1 है ये V2 है, टेक वन ऑफ द बॉडीज एट रेस्ट, ये A है ये B है। तो सपोज A को आप रेस्ट पे ले लेते हो, देन यू ड्रॉ हाउ A फील्स द वेलोसिटी ऑफ B, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये V2 है, वेलोसिटी ऑफ ये V1 हो गया, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब B विथ रेस्पेक्ट टू A। तो इस A को ये शिप इधर जाता हुआ फील होगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ये थीटा आप निकालते हो और इनिशियल एंगल अगर x है तो d मिनिमम की वैल्यू x साइन थीटा आ जाती है। ये थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू v2 अपॉन v1 से, टेन थीटा इक्वल टू v2 अपॉन v1 से। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ऐसे निकालते हो। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले कि अगर ट्रायंगल है और इसमें 3 पार्टिकल्स थे, नाउ दे स्टार्ट मूविंग सच दैट A always heads towards B, B towards C and C towards A। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे, ट्रायंगल ऐसा घूम जाएगा, फिर ये थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे, फिर एक दूसरे की तरफ हेड करेंगे, मतलब इतना आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इंस्टेंटली थोड़ा सा डिस्टेंस जाएंगे। मैं यहाँ बस शो कर रहा हूँ ताकि आपको ये मूवमेंट दिखे। तो ये ऐसा घूमते घूमते ये पार्टिकल का जो पाथ बन जाता है वो ऐसा बन जाता है और ये ऐसा बन जाता है। तो इसको निकालने का जनरल मेथड क्या है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, वैसे तो मेथड इसके 2-3 है। ये एंगल अगर थीटा है और अगर मैं बात करूं ये है V, इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, इतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से लेके फाइनल तक का। तो ये टोटल एज लेंथ अगर A है तो ये वाली डिस्टेंस होगी A/2। तो ये जो x है ना वो आएगा A/2 अपॉन cos θ/2, because this angle is cos θ/2, this angle is basically θ/2। तो A/2 है, इधर वाली डिस्टेंस आई A/2 अपॉन cos θ/2। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड का कंपोनेंट अलोंग द बाइसेक्टर कंपोनेंट। तो यहां आप लिखते हो A/2 cos θ/2। नाउ वेलोसिटी का उधर कंपोनेंट आएगा v cos θ/2। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी A/2v cos स्क्वायर θ/2। सो आप इसको ट्राइंगल के लिए कर सकते हो यूज, स्क्वायर के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। वैसे तो एक और मेथड होता है कि ये वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी ले लो आप अलोंग द लेंथ, मैंने अलोंग द बाइसेक्टर ले लिया इसका। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये वाली कर्व डिस्टेंस है कितनी, ये वाली कर्व डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है सिंपली। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी A/2 cos स्क्वायर θ/2। और अगर आपसे पूछा जाए ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपने शुरू में ही ये निकाल दिया। नाउ इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव मोशन के। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां कोई माउस है, वो इधर की तरफ ऐसा दौड़ रहा है, और यहां एक कोई कैट है जो इसको ऐसा पकड़ना चाह रही है। ये जा रहा है u वेलोसिटी से और ये जा रहा है v वेलोसिटी से, एंड इट ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स द माउस। ऑब्वियसली ये हमेशा जाना चाहेगी माउस की तरफ। तो माउस जैसे जैसे आगे जाएगा ये कैट आगे जाके अपनी पाथ का क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना होता है, सपोज ये डिस्टेंस l थी, तो याद रखना इसमें 2 इक्वेशन आपको लिखनी होती है। फर्स्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, जो कि बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो किसी भी मोमेंट पे अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, लेट एट एनी मोमेंट दिस वेलोसिटी इज v एंड दिस एंगल इज थीटा। ये u इधर कैट जा रहा है और ये इधर v से ये माउस जा रहा है और ये v से कैट जा रही है। सो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, इस वाली डायरेक्शन अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई वो हो गई v माइनस u cos थीटा। ठीक है, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं पूरे टाइम के लिए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, जो कि पहले L था अब 0 हो गया, तो आप इसको लिख देते हो L
ठीक है, और एक x की डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट है ut, और इस कैट का डिस्प्लेसमेंट है v cos थीटा इंटू डी, v cos थीटा dt। तो ये दो इक्वेशन से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ये इक्वेशन आप वहां फटाफट लिखोगे कैसे, तो आप हमेशा याद रखना, ऑलवेज टेक अ डायरेक्शन अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, इट मींस फॉर देयर रिलेटिव वेलोसिटी, एंड सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी इधर थी, उसकी डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लेनी होती है। तो आपको इस टाइप के 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जिसमें एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा हमेशा उसको चेज करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो इतना आपका पूरा थोड़ा क्विक रिवीजन था काइनेमेटिक्स का। आप इसके क्वेश्चंस करो, जैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और पीवाईक्यू बताए, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करो और फिर मुझे आप बताओ, जो उसके डाउट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।